चलते रहें ये, और अपना स्ट्रेस लेवल हायर कर लें, बीपी शुगर जो भी इनका हायर रहे, इनको जो करना है ये करें। आप बिल्कुल से मतलब आप बिल्कुल अपने लाइफ में रिलैक्स हो, और ये रिलैक्सेशन ही तो इनको दिमाग खराब कर रहा है। आपका जो रिलैक्सेशन है ना, यही तो इनके लिए मूड ऑफ का कारण बना हुआ है कि ओ माय गॉड, हाउ कैन दिस पर्सन बी सो रिलैक्स्ड। अगर ये पर्सन इतना रिलैक्स रहेगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा। मतलब तुम्हारा रिलैक्सेशन इनको, इनके लिए किलर है। एंड ये जो जितना आप रिलैक्स हो रहा है उतना ये पगला रहे हैं, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खास फर्क नहीं पड़ा, पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आप अपने हिसाब से जी रहे हो। का स्वागत करती हूँ मैं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। सबसे पहला कार्ड, ओ माय गॉड, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहला द ड्रीम का कार्ड है, और यहाँ कार्ड आता है सक्सेस। अब यहाँ पर कार्ड है द क्रिएटर। यहाँ पर आ गया है आपके लिए एडवेंचर का कार्ड। यहाँ पर आ गया है चेंज, स्ट्रेस, और यहाँ पर अबंडेंस। दोनों कार्ड हम ले लेंगे, दोनों ही आ चुके हैं इसलिए। और यहाँ कार्ड है आपके लिए कॉन्शियसनेस का। यहाँ पर जो कार्ड है वो आपके लिए आ गया है गोइंग विद द फ्लो। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, और ये है आपके लिए सेलिब्रेशन, प्लेफुलनेस एंड लेजीनेस का कार्ड है। एंड यहाँ पर है ट्रैवलिंग का कार्ड। तो जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके लिए, जैसे बहुत समय से आप किसी चीज़ के साथ चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे कि चलो ठीक है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और लोग जो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं वो भी आपको पसंद करने लग जाएंगे, या आपके लिए उनकी थॉट बदल जाएगी। आपने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फोकस करना छोड़ दिया। आपको लगा कि ठीक है, अगर किसी को मैं पसंद नहीं हूँ खास, तो मुझे अभी इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है कि इनको मैं पसंद कैसे आ जाऊँ। मैंने उस पर फोकस करना ही बंद कर दिया। मैंने ये अंदाज़ा लगाना ही बंद कर दिया कि लोग जब मुझे पसंद नहीं कर रहे थे तो मैं कैसे उनकी लाइफ में घुस जाऊं, पसंद करवा दूं अपने आप को। ये चीज़ है, आपने एक चीज़ को छोड़ दिया और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे। हालांकि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, ये जानते हुए भी कि हेटर्स हैं, हेट कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं आपको, उस समय भी आपको एक चीज़ ये समझ में आ रही थी कि मे बी आप कुछ भी कर लो, यहाँ से आप ये समझ के कि कुछ भी कर लो, पर ये हेटर्स आपको कभी खुशी में नहीं देख सकते हैं, और ना ही वो कभी आपको ये फील करा सकते हैं कि चलो ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ में, मुझे मतलब कुछ भी वॉटेवर। तो इस तरीके की सोच, इस तरीके के विचार उनके आपके लिए रहे होंगे, आपने ऐसा सोचा होगा। अब आप भले ही ऐसा कुछ फील कर रहे हों, पर एक चीज़ है यहाँ पर, एक चीज़ ये है कि आप यहाँ इस समय पर इस बात को समझ पा रहे हो कि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है, आपका जो इस रिलेशन में कनेक्शन है, वो ऐसा है कि आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते थे। और इस रिश्ते को लेकर के आप बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी पॉजिटिविटी को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। और आपको पता है कि आपकी सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी चीज़ों को पसंद कर रहे हों, बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी पॉजिटिविटी को पसंद कर रहे हों, बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो आपके उस कनेक्शन को पसंद कर रहे हों जो आपने अभी इस समय अचीव किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप सब कुछ जानते हैं लेकिन अनजान बनना पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। यहाँ पर एक और भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि शायद आपने लोगों की परवाह करना बंद कर दिया, एंड दैट्स व्हाट, यही सबसे बड़ी बात है। यही कारण है कि इस समय पर आपके जो पर्सन है, आपके जो हेटर्स हैं, या जो भी कोई कह लो, देखो तुम्हारे हेटर्स को ना बस सबसे ज़्यादा तो आग इसी बात की लगी है, एंड दे आर पैनिकिंग कि ऐसा क्या हो गया है कि आप बदल गए। सबसे बड़ी बात है ये कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ तो हुआ क्या है जिससे आप इतना बदल गए हैं, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा मतलब क्लेशपूर्ण जीवन नहीं जी रहे हो। वो इस बात को जानने के लिए आतुर हैं, सबसे बड़ी बात है, उनको यही लग रहा है। अब वो कुछ भी कर लेंगे, मतलब
उनको लग रहा है देखो कॉम्प्रोमाइज़, उनको लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके जीते रहो, आप उनके हिसाब से जीते रहो, आप पॉजिटिव मत हो, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। वो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो आपके बारे में कोई अच्छी चीज़ कहना सुनना नहीं चाहते हैं। बस वो आपको उस तरह से देख रहे हैं जैसे कि आप एक बहुत ज़बरदस्ती का एक निर्णय हो और उनकी लाइफ में आप आ गए हो। एक ऐसा मतलब एक ऐसे व्यक्ति की तरह वो आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, मतलब वो आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, पर इस तरह से कि जैसे वो आप एक ज़बरदस्ती का एक रिलेशन हो, रिश्ता हो जो उनकी लाइफ में हो, उनके गले पड़े हो। पर ऐसा हो नहीं रहा है, आप उनके पीछे नहीं घूम रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को चेज कर रहे हो। अब आपने अपने आप को अपने ड्रीम्स को चेज करने में पीछे लगा दिया है। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी स्टेबिलिटी एक ऐसी है कि वो उनके दिलों को चीर रही है। पता है क्यों? क्योंकि आपको मिल रही है सक्सेस। आपकी ये जो सक्सेस है ना, ये जो सक्सेस है, मे बी आपको लोग पसंद कर रहे हैं, मे बी आपके साथ में पॉजिटिविटी हो रही है और आपको प्रोग्रेस मिल रही है। नौकरी करते हो तो उसमें प्रमोशन मिल रहे हैं, अगर नौकरी नहीं कर रहे थे तो नौकरी मिल गई है, या फिर कुछ ऐसा हो गया है जो बहुत अच्छा है आपके लिए, कंपटीशन एग्जाम में कुछ तो हो गया है, आपकी लोग तारीफ कर रहे हैं, आप जो अचीव वो करना चाह रहे थे, आपके हेटर्स अचीव करना चाह रहे थे, वो चीज़ आपको मिल रही है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ गई है ना, तो वो ऐसा हो रहा है कि डेफिनेटली इनको ये फील आ रहा है कि यार क्या है ये क्या चीज़ है, ये इस तरीके से कैसे हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ को इसलिए बुरा फील कर रहे हैं ये, क्योंकि ये आपको कभी भी अचीवर के रूप में नहीं देख सकते थे। अब इनको पैनिक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपने इनको पूछना बंद कर दिया है, आपने इनके बारे में जानना बंद कर दिया है, आप इनके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते हो, आप इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हो। आप चाह रहे हो कि यार जिसके मन में जो है वो करे, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम जो चाहो वो करो, बट मुझसे दूर रहो। आपने जैसे एक चीज़ होती है ना, वो क्लियर कर दी है कि आप मुझसे दूर रहिए, आपको जो करना है वो करिए, बट नॉट विद मी, मेरे साथ तो नहीं। तो ऐसा आपने ना उनसे जब ऐसी बातें कही और आपको वो एक ऐसे पॉजिटिव पर्सन की तरह देख रहा है ना, तो एक तो उनका दिमाग खराब हो रहा है, उनको बहुत बुरा लग रहा है, और पैनिक तो वो हो भी रहे हैं, क्योंकि आप इतना पॉजिटिव कैसे हो सकते हो कि जहाँ आप बेपरवाह हो गए हो। मतलब आप सामने ये यदि सामने भी है ना, तो भी आप कह रहे हो कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे जज कर पाओ, तुम मुझे नीचे गिरा पाओ, तुम मेरे साथ कुछ भी बुरा कर पाओ, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है। आप सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हो, सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हो, और ये चीज़ देख करके तो इनका दिमाग खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको ये लग रहा है कि सामने अगर आप हैं और आप अपनी लाइफ में एडवेंचर कर रहे हो, बेपरवाह हो, बेपनाह आप अपनी लाइफ को प्यार कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ये चीज़ तो वो मतलब पैनिक होकर के ही देख रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वो आपकी इंफॉर्मेशन बटोर करके ये जानना चाहते कि एक तो जो भी कुछ हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में जो आप इतना सक्सेस पा रहे हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में जो आप इतना ज़्यादा लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर रहे हो। ये चीज़ वो आपके अंदर मतलब वो ये सब कुछ जानना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर आप इस चीज़ को बता सको, अगर आप इस चीज़ को उनसे क्लियरली कह सको तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इन द एंड चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ के सक्सेस मंत्रास को वो जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ की सक्सेस कनेक्शन को जानना चाहते हैं। वो लाइट, जो डिवाइन लाइट आपकी लाइफ में आई है, वो डिवाइन कनेक्शन, वो डिवाइन टाइम जो आपकी लाइफ में इस समय चल रहा है, वो उसको समझ नहीं पा रहे। उनको लग रहा है यार इतना अच्छा टाइम कैसे चल सकता है किसी व्यक्ति का, इतना अच्छा उसका बेहतरीन वक्त कैसे चल सकता है। और ये इनको ज़्यादातर मतलब ये अपने ही काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी हेटर्स हैं ना, वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि वो बिल्कुल अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे अगर आप इसी तरह से सक्सेसफुल होते गए। अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे तो ये उतना ही गड्ढे में गिरते चले जाएंगे, क्योंकि इनको ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि आप पॉजिटिव हो। ये चीज़ बर्दाश्त कर पाना इनके लिए इतना इम्पॉसिबल है कि पूछो नहीं। ये आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन इन तक लीक हो जाए, इनको मालूम चल जाए कि आखिर तो आपका कौन हेल्प कर रहा है, कौन मददगार है, ऐसा
कौन आपको हेल्प कर रहा है, कौन आपको मोटिवेट कर रहा है, कौन आपको बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, किसके मन में इतनी अच्छी बातें आपको लेकर के वो उसकी वजह से आप इतना अच्छा फील कर रहे हो। तो अब हो क्या रहा है ना, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि इसके मन में बहुत आग लगी हुई है, बट आप इस आग को बुझा नहीं रहे हो। आप चाहते कि ये जो हेटर्स है ना, इनके दिलों में ऐसे ही आग लगी रहे, जलते रहे ये, और अपना स्ट्रेस लेवल हायर कर दे, बीपी शुगर जो भी इनका हायर रहे, इनको जो करना है ये करें। आप बिल्कुल से मतलब आप बिल्कुल अपने लाइफ में रिलैक्स हो, और ये रिलैक्सेशन ही तो इनको दिमाग खराब कर रहा है। आपका जो रिलैक्सेशन है ना, यही तो इनके लिए मूड ऑफ का कारण बना हुआ है कि ओ माय गॉड, हाउ कैन दिस पर्सन बी सो रिलैक्स्ड। अगर ये पर्सन इतना रिलैक्स रहेगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा। मतलब तुम्हारा रिलैक्सेशन इनके लिए किलर है। एंड ये जो जितना आप रिलैक्स हो रहा है उतना ये पगला रहे हैं, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खास फर्क नहीं पड़ा, पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आप अपने हिसाब से जी रहे हो। ये उनकी प्रॉब्लम है, वो इसको कैसे हैंडल करेंगे, आप उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। वो चाहें तो अपनी लाइफ को पॉजिटिव देख सकते हैं, वो चाहें तो आप अपनी लाइफ को एक तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, वो चाहें तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से अपना मतलब जो होता है ना पॉजिटिव वे, पॉजिटिव कनेक्शन, पॉजिटिव जो भी है वो करें। आप चाह रहे हो कि वो अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखें, वो इनका थॉट है। हालांकि आपकी इनर वॉइस आपको बता रही है कि जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये इनका ड्रामा है और कुछ नहीं। इनके ड्रामों में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, आप इस ड्रामे में बिल्कुल नहीं जाओगे, ठीक है। तो इनका जो कनेक्शन है, इनका जो ड्रामा है, वो इन्हीं के लिए है, और इनके इस ड्रामा की वजह से आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हो। आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, फ्लो में बहना चाहते हो, आप किसी भी तरीके के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, ना अपनी लाइफ के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे हो, ना इस पर्सन की लाइफ को के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे हो। आप चाहते हो कि जो जैसा है ना लाइफ में वो वैसा रहे, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं घुस रहे हो, आप इनकी सक्सेस को देख करके कहीं नहीं चिढ़ रहे हो, आप इनको पॉजिटिव देखते हो तो कहीं आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता है, इनको देख करके आपको कहीं से कहीं तक बुरा नहीं लगता है। बट इनको जो बुरा लग रहा है ना, तो ये आपका नहीं, इनका प्रॉब्लम है। ये आप इनके प्रॉब्लम को ये सोचते हो भाई तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। आप बहुत माइजर रहे हो, पॉजिटिव नहीं रहे हो। मुझे दुनिया भर का गाइडेंस मिला है, मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ाइट किया है और सब्र किया है, वो सब्र का फल मुझे मिल रहा है। मैंने वो एक एक कदम फूक फूक के रखा है, और मेरे उस एक एक फूक फूक के रखने के कदम की वजह से मुझे आज वे पॉजिटिव हुए हैं। टुकड़े टुकड़े कर दिए थे मेरे हर तरीके से, और उन पॉजिटिविटी को मैं जी रहा हूँ। मैं अपने टुकड़े को बिखेर करके, वो अकेलापन सहन करके आगे बढ़ रहा हूँ। आज मैंने उन पुरानी चीज़ों को हटा दिया है, जो पुरानी चीज़ें थी ना वो हटाई है। तो खुद को जाना, और उस खुद को जानने के बाद जो पॉजिटिविटी मिली है, उस पॉजिटिविटी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं आप। और इसको देख करके लोग जल रहे हैं तो ये उनकी दिक्कत है, लेकिन आप उस चीज़ से, उस दीवार को तोड़ करके आप आगे बढ़ चुके हो, पॉजिटिव हो, और एक शिखर पे पहुंच चुके हो जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है ओनली 199 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टावर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।